ठीक है, जूम में ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये 40 मिनट में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो हम 10 मिनट का ब्रेक करके असर की नमाज वगैरह जो पढ़नी होगी 10 to 15 को पढ़ के फिर दूसरा सेशन ले लेंगे। सेकंड सेशन में अगर हमारा काम कंप्लीट ना हुआ तो हम थर्ड सेशन ले लेंगे, फिर कोई इशू नहीं है। हम 10 मिनट का ब्रेक करके जो है वो 2-3 सेशन ले लेंगे तो इंशाल्लाह काम हमारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स पर हमने बेसिक सी बातें की है पिछली 2 क्लासेस में, और डेरिवेटिव्स की टाइप पर हमने बात की है, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शंस वगैरह वगैरह। अब हम डिटेल में एक एक डेरिवेटिव पर बात करते जाएंगे। हर डेरिवेटिव पर एक पूरा चैप्टर हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। और आज जिस चैप्टर पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड मार्केट्स और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर। तो हम कैलकुलेशन देखेंगे फॉरवर्ड मार्केट्स में किस तरह से होती है, कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर बात करेंगे। 2 क्लासेस में ये चैप्टर चलेगा, एक क्लास हम आज की लेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। एक क्लास जो लास्ट संडे को हमारी नहीं हो सकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको करके जो है वो सेंड कर दूं। तो हो सकता है कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा वक्त मिले और मैंने कर ली तो मुमकिन है कि जो क्लास हमारी लास्ट वीक नहीं हो सकी थी वो रिकवर हो जाएगी। अच्छा जी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज in which one party, the buyer, agrees to buy from the other party, the seller, an underlying asset or other derivative at a future date at a price established at the start of the contract. Therefore, it is a commitment by two parties to engage in a transaction at a later date with the price set in advance. The buyer is often called the long and the seller is often called the short. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जिस पर लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोगों के दरमियान एक कमिटमेंट है जिसकी प्राइस तो आज डिसाइड हो जाएगी। अगर आज मैं एक एग्रीमेंट करूंगा, अगर आज मैं कमिटमेंट करूंगा तो प्राइस मैं आज डिसाइड कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल करने जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी को कोई शेयर सेल करने जा रहा हूँ तो उसकी प्राइस तो आज डिसाइड हो जाएगी कि किस प्राइस में शेयर सेल होंगे, कब सेल होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, 4 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे। जो टाइम पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्ट का 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वो भी डिसाइड हो जाएगा। जो प्राइस होगी, सपोज एक पर्टिकुलर शेयर है जिसकी प्राइस आज तय हो जाती है कि जी ये शेयर में 15 रुपीज में सेल करूंगा और इसकी क्या क्वांटिटी होगी, 1 लाख शेयर होंगे, 2 लाख शेयर होंगे, 10 लाख शेयर होंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड टुडे, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमिटमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन जो होगी वो किसी फ्यूचर डेट पर होगी और वो डेट भी आज डिसाइडेड होगी। जो जो पार्टी सेल करेगी वो पार्टी क्या कहलाएगी, उस पार्टी को हम कहेंगे शॉर्ट। सिंपली शॉर्ट सेल की टर्म भी हमने देखी है, लेकिन अमूमन टर्म शॉर्ट सेल जो यूज होती है वो यूज होती है उस वक्त जब आपके पास किसी चीज की डिलीवरी मौजूद ना हो। यहाँ हम वो बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सिंपली डेरिवेटिव में जो सेलर होगा उसको हम सिंपली कहते हैं शॉर्ट, और जो डेरिवेटिव में बायर होगा वो सिंपली कहलाता है, जो उसको कहा जाता है लॉन्ग। तो इन सिंपल वर्ड्स अगेन मैं सम अप कर दूं, अगर डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो दो लोगों के दरमियान होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोगों के दरमियान होगा जिसमें किसी एक अंडरलाइंग असेट की बाय और सेल जो है वो डिसाइड होगी, जिसकी प्राइस आज तय हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन की डेट आज तय हो जाएगी, वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो बायर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में वो बायर लॉन्ग होगा और जो सेलर होगा वो शॉर्ट होगा। इज इट एनी क्वेश्चन? फर्स्ट स्लाइड पर कोई सवाल है? साथ साथ पूछते जाएं अगर कोई क्वेश्चन है तो, ताकि हम इसको आगे बढ़ते जाएं स्लो स्लो चीजों को समझ करते हुए। ठीक है, वकास फारूक साहब। डिलीवरी एंड सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, जब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो क्या होगा? देयर आर टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स that can be used to settle the obligations of the parties. The one is deliverable forward contract and the other is cash settled forward contract. What is the difference between the two? Suppose एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी पार्टी A will sell 10,000 shares to party B
एनी शेयर्स, कोई भी शेयर हो सकते हैं, बोन्स हो सकते हैं। अब अगर डिसाइडेड ये है कि एट द टाइम ऑफ सेल सपोज 10,000 शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक 3 महीने के बाद डिलीवरेबल फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वन हैज टू प्रोवाइड डिलीवरी, एंड सेकंड जो लॉन्ग होगा वो अमाउंट पे करेगा, जो शॉर्ट होगा वो डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। तो ये फॉरवर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ों में डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डॉलर्स में हो सकता है, करेंसी में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, हम बात करेंगे अभी आगे। तो डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि एक पार्टी जो है वो जो लॉन्ग होगी वो डेफिनेटली अमाउंट पे करेगी, और जो शॉर्ट होगी वो डिलीवरी। ये डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप काइंडली रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है नेटवर्क काफ़ी इंटर हो रहा है। डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और केस सेटल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपका और किसी का एक पार्टी का एग्रीमेंट हो गया है फॉर परचेज ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ एनी स्टॉक, सपोज या 100,000 शेयर्स ऑफ एनी स्टॉक, सपोज 1 लाख आयशा स्टील लिमिटेड आपने तय कर लिया है कि 20 रुपए के रेट पर आप परचेज करेंगे एट द एंड ऑफ 3 मंथ। कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 3 मंथ की, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है 3 मंथ्स की है। इफ वी आर इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, एनी डेट इन द फरवरी में भी डिसाइडेड, कोई भी एक डेट आज डिसाइड हो गई है, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। डिसाइड ये हो गया है कि रेट जो होगा वो 20 रुपए होगा। डिसाइड ये हो गया है कि शेयर्स की तादाद 1 लाख आयशा स्टील होगी। अब अगर ये अरेंजमेंट डिलीवरेबल है तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ 3rd मंथ जो पार्टी लॉन्ग है यानी जो पार्टी बायर है उसको 100,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹20, 2 मिलियन रुपए, 20 लाख रुपए लाजमन अदा करने, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवरेबल। जो सेटलमेंट होनी है वो डिलीवरी में होनी है। और जिस पार्टी ने सेल किया है, जो पार्टी शॉर्ट है, उस पार्टी को वो डिलीवरी प्रोवाइड करनी है टू मिस्टर ABC, कोई भी हो, जिस जिस जो जो, जो शॉर्ट था वो डिलीवरी प्रोवाइड करेगा, जो लॉन्ग है वो पेमेंट करेगा, और एक अमाउंट जो है वो सेटल हो जाएगा। डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकली डिलीवर मूव होगी फ्रॉम वन पार्टी टू अदर, और उसकी जो पेमेंट है, जो प्रोसीड्स हैं, जो अमाउंट है, वो भी मूव करेगा फ्रॉम वन पार्टी टू अदर। शॉर्ट डिलीवरी पे करेगा, लॉन्ग अमाउंट पे करेगा। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैश सेटल्ड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैश सेटल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी फिजिकली मूव नहीं करेगी, नो डिलीवरी विल बी मूव। रादर डिसाइड ये हुआ है कि जनाब अली जो अमाउंट 20 रुपए का है उसमें मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, अगर वो आयशा स्टील के 1 लाख शेयर सेल कर दिए हैं, और 3 महीने के बाद जो डेट आती है, सपोज द रेट आफ्टर 3 मंथ आयशा स्टील का रेट है 19 रुपीज। तो ए ने शेयर सेल किए हुए हैं 20 रुपए में, और अब रेट हो गया है 19 रुपए। ना शॉर्ट पार्टी डिलीवरी पे करेगी, ना लॉन्ग पार्टी कैश पे करेगी। रादर जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में 1 रुपए का फर्क है, 20 रुपीज में किसी एक पार्टी ने सेल किया था और आज रेट 19 रुपए है। इसका मतलब जिस पार्टी ने 20 रुपीज में इन शेयर्स को सेल किया था वो प्रॉफिट में है, बिकॉज टुडेज रेट इज 19 रुपीज। और जिस पार्टी ने 20 रुपए में शेयर को बाई किया था, 20 रुपीज में बाई किया था, he or she is in loss because today's spot price or market price or cash price is ₹19। So जो पार्टी लॉन्ग थी जिसने बाई किया था वो फुल अमाउंट पे नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ लॉस का अमाउंट 1 रुपए का पे करेगी, और जो शॉर्ट पार्टी थी उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। There will be no exchange of delivery, there will be no exchange of total amount of transaction,
जो डिफरेंस अमाउंट होगा that amount will be paid from the short to long और मे बी लॉन्ग टू शॉर्ट, दोनों पार्टियां हो सकती हैं। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि 20 रुपीज का शेयर जो आपने सेल किया था आज, उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ के 22 रुपीज हो जाए। अब 20 रुपीज के शेयर की प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज करके 22 रुपीज हो गई है, तो जिसने 20 रुपीज में शेयर को सेल किया था, आज अगर प्राइस 22 रुपये है, 22 रुपये 22 रुपीज है, तो सेलर शॉर्ट पार्टी is in loss of rupees 2 because उसने 20 रुपए में उस शेयर को सेल कर दिया था and today's rate is 2 rupees. There will be no exchange of delivery, there will be no exchange of cash, there will be no exchange of amount. The only number जो 2 रुपए का difference है, the difference between the contract price and the spot price today is rupees 2. जो पार्टी गेन कर रही है, जो पार्टी प्रॉफिट में है, वो पार्टी अमाउंट रिसीव करेगी, और जो पार्टी लॉस में है, वो पार्टी अमाउंट पे करेगी। कोई भी सूरत हाल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट अमाउंट पे करे लॉन्ग को, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग पार्टी अमाउंट पे करे शॉर्ट को। सो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश सेटल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकली जो ट्रेड हुई है, दैट वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी प्रॉपर्ली और डिलीवरी मूव करेगी, कैश मूव करेगा। कैश सेटल फ्यूचर में क्या होगा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी नहीं जाएगी, कैश नहीं जाएगा। जिस अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट पर जो जो प्राइस होगी उसके साथ, और ये तय हो जाएगा किसी एक पार्टी को प्रॉफिट हुआ है, किसी एक पार्टी को लॉस हुआ है। जिसको प्रॉफिट हुआ है ही विल रिसीव द अमाउंट, जिसको लॉस हुआ है ही विल पे द अमाउंट। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? स्लाइड नंबर 2। सर सेटलमेंट पे प्राइस कौन सी ली जाती है? मतलब शेयर प्राइस तो होल डे ट्रेड हो रहा होता है, प्राइस अप डाउन हो सकती है। क्लोजिंग प्राइस, उस दिन की मैच्योरिटी डेट की क्लोजिंग प्राइस ली जाएगी, मतलब डे एंड पे बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल मतलब आईसीआईसीआई की एग्जांपल ले लें, अगर डे में ट्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल 50 रुपए पे या 52 रुपए पे ऊपर अप एंड डाउन होती है, तो क्लोजिंग प्राइस ली जाएगी जी। क्लोजिंग प्राइस होगी जिस वक्त अगर फॉरवर्ड है, देखिए हम इसमें फॉरवर्ड की बात करेंगे, ख्याल रखिएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टियों के दरमियान होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड होगा तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, वो हम आने वाली क्लासेस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बात करेंगे। ख्याल रखिएगा दो कॉन्ट्रैक्ट थे ना, हमने लास्ट क्लासेस में बात किया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो था जो दो पार्टियों के दरमियान में हो रहा था, एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा था, ऑफिशियल ट्रेड नहीं हो रहा था। तो अगर दो पार्टियों के दरमियान है तो यस, दोनों के दरमियान में डिसाइडेड होगा कि जो डे एंड पर जो डे एंड पर प्राइस होगी, उस प्राइस को जो है वो बेस बनाया जाएगा फॉर सेटलमेंट। ठीक है। लेकिन अगर वो फ्यूचर है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो फिर उसमें हम जब एक्सचेंज फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी सेटलमेंट होती तो डे एंड पर ही है, लेकिन दरमियान में भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो उसकी टर्मिनेशन जो दरमियान में भी हो जाती है। तो उस पर हम बात करेंगे जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे। बट इन केस ऑफ अ डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस, जो डे एंड पर प्राइस होगी, दैट प्राइस विल बी कंसीडर्ड कि जी ये प्राइस है जिस पर सेटलमेंट करनी है, चाहे वो डिलीवरी के साथ हो चाहे वो कैश के साथ हो। डिलीवरी में तो खैर आपको वही जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो पे करके डिलीवरी ले लेनी है, बट जो कैश सेटलमेंट करनी है वो आप डे एंड की प्राइस को सेटल करेंगे। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वो शेयर्स की प्राइस है, अगर वो कोई और चीज है लाइक इंटरेस्ट रेट है, तो फिर आप उस डेट का जो इंटरेस्ट रेट का एवरेज होगा उस पर बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट पर भी हमें आगे बात करनी है, अभी इन स्लाइड में मौजूद है। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, ये बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, स्लाइड को मैं पढ़ देता हूँ। A deliverable forward contract stipulates that the long will pay the agreed upon price to the short, who in turn will deliver the underlying asset to the long. A process called delivery. Simple सी बात है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। An alternative procedure called cash settlement permits the long and short to pay the net cash value of the position on the delivery date. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Let's move on to the next slide. रिमेनिंग मीटिंग का टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया है। खुरम साहब क्या किया जाए? मीटिंग टाइम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे।
मैंने लेट ज्वाइन किया है। हाँ, तो जैसे ही, अभी तो आप ब्रेक मत कीजिएगा क्योंकि अभी तो हमें पढ़ा ही नहीं है कुछ, अभी ब्रेक मत कीजिएगा। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है तो दोबारा सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे दूसरी मीटिंग में। सेम लिंक होगा या दूसरा लिंक आप फौरन भेजेंगे फौरन सेम मैम? लिंक होगा सर, सॉरी, सेम लिंक होगा। ये सेम लिंक के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी कोई ब्रेक नहीं होगा, सेकंड सेशन के बाद फिर हम थोड़ी देर का ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? असर की नमाज के लिए हम 4:30 के आसपास ब्रेक कर लेंगे। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अभी ब्रेक कोई नहीं होगा। हम दोबारा जैसे ही मीटिंग एंड होगी हम दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसपे अभी हम आयशा स्टील की बात कर रहे थे, शेयर्स की बात कर रहे थे कि जी शेयर्स जो है उनकी 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 फॉरवर्ड डीलिंग होती है मुख्तलिफ टाइप ऑफ शेयर्स में। बॉन्ड पर भी और इंटरेस्ट रेट पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लोग जो है वो बॉन्ड पर एग्रीमेंट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर अ फ्यूचर डेट। रेट आज डिसाइड हो जाएंगे, डेट फ्यूचर की होगी। इंटरेस्ट रेट पर भी फॉरवर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। और करेंसी पर भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आप जो है वो आ, आ, कोई डॉलर या यूरो या एनी करेंसी जो आप ये समझते हैं कि आपको फ्यूचर में लेनी है। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि एक इंपोर्टर है जिसको जिसको डॉलर पे करने हैं इन फ्यूचर, तो वो डॉलर की फ्लक्चुएशन से, डॉलर के रेट से हेज करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा डॉलर्स का, और डॉलर के उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से वो अपने आप को हेज कर लेगा ताकि उसकी जो प्राइस है वो प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रहे। पहली चीज है इक्विटी फॉरवर्ड। ये तीन है, इक्विटी फॉरवर्ड, बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड और करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर। इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं? एन इक्विटी फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग for the purchase of an individual stock, a stock portfolio, or a stock index at a later date. There can be three types of equity forward contracts. तीन टाइप इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। 3.1.1 इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक, यानी कि कोई एक पार्टी, जैसे अभी हम आयशा स्टील की बात कर रहे थे, तो कोई एक पार्टी जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ आयशा स्टील परचेज या सेल करने की जो है वो कोई डील कर सकती है। नंबर 2 इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन स्टॉक पोर्टफोलियोज। स्टॉक पोर्टफोलियोज पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कि एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, 4 शेयर्स का, 6 शेयर्स का, 8 शेयर्स का, 10 शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, एंड बोथ द पार्टीज, दो पार्टीज उन शेयर्स की मुख्तलिफ वैल्यूज पर एग्री करके एक टोटल पोर्टफोलियो की अमाउंट जो है वो तय कर ले कि ये अमाउंट, इतने शेयर्स जो है वो फ्यूचर में ट्रेड होंगे। लेस देन 1 मिनट टाइम रह गया तो इस मीटिंग को यहाँ पर स्टॉप करते हैं एंड लेट्स ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग। फौरन ही ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। और फिर हम 4:30 एंड 4:45 के दरमियान में कहीं ब्रेक करेंगे, वहाँ पर असर की नमाज पढ़ेंगे। 10-15 मिनट का ब्रेक उस वक्त करेंगे। अभी आप लोग जल्दी से दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा प्लीज।